एवरीवन वेलकम बैक कॉमर्स विद्यार्थी। मैं हूं दीपक शर्मा। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे अचीवमेंट ऑफ 1991 रिफॉर्म। 1991 रिफॉर्म की वजह से क्या क्या अचीवमेंट्स हमको हासिल हुई, किन किन चीज़ों को हमने हासिल किया, उनके बारे में बात करेंगे। तो बेसिक टर्म में बात करते हैं सर, इंक्रीजिंग रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ रैपिडली चेंज हुई, काफ़ी तेज़ी के साथ हमारी इकोनॉमी बढ़ना स्टार्ट हुआ। तो सबसे बड़ा चेंज आया जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर आया, जो सबसे बड़ा अचीवमेंट था 1991 रिफॉर्म के बाद। ठीक। दूसरा था सर, इंडियन इकोनॉमी वॉज नो लॉन्गर स्टैग्नेंट इकोनॉमी। लंबे समय तक इंडिया की इकोनॉमी स्टैग्नेंट पोजीशन में अब नहीं रहेगी या नहीं रही। ठीक है, स्टैग्नेंट पोजीशन से हम थोड़ा बाहर आ गए। दिस द पॉलिसी 1991 पुल आउट द इकोनॉमी फ्रॉम द स्टैग्नेंट टू डेवलपिंग कंट्री। हमारी जो स्टक्ड इकोनॉमी थी उसको चेंज करके, उस फेज को चेंज करके हम डेवलपिंग फेज में आ गए। ठीक है, जो हमारी इकोनॉमिक पोजीशन स्टैग्नेंट थी उसको ब्रेक किया हमने और हम डेवलपिंग फेज में आते गए। ठीक। तीसरा, द ग्रोथ ऑफ जीडीपी। ठीक है, हमारी जीडीपी की ग्रोथ होना स्टार्ट हो गई। हमारे जो जीडीपी, ठीक है, हमारी जो जीडीपी 1990 में हो गई थी 5.6%, वो हमारी जीडीपी बढ़कर 2015 एंड 16 में 9.6% हो गई। ठीक है, तो हमारी जीडीपी में भी बहुत बड़ा उछाल आया और जिसकी ये भी एक अचीवमेंट ही मानी जाएगी। ठीक है। राइज फॉर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी हमारे पास बढ़ा। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कैसे बढ़ा? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा सर इंक्रीजेज फ्रॉम 3,362 बिलियन इन 1990। ठीक है, 1990 में हमारे पास 3,362 मिलियन डॉलर, ठीक है, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज था, लेकिन वो 25,186 मिलियन डॉलर 1995 में हो गया। ठीक है, तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज भी धीरे धीरे क्या हुआ, बढ़ना स्टार्ट हो गया, तेजी के साथ बढ़ना स्टार्ट हुआ। तो ये हमारे लिए कुछ अचीवमेंट्स है। ठीक है, पहला अचीवमेंट क्या था? इंक्रीज इन इकोनॉमिक ग्रोथ। हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई। इंडिया इकोनॉमी वाज नो लॉन्गर इकोनॉमी, वो हमारी स्टैग्नेंट इकोनॉमी के बियॉन्ड गई, हम बियॉन्ड गए उसके, हम डेवलपिंग फेज में आए। तीसरा, ग्रोथ इन जीडीपी। हमारी जीडीपी रेट बढ़ी। पहले हमारा 5.6% जीडीपी था, फिर बाद में इंक्रीज होकर 7.6% हमारी जीडीपी हो गई। राइज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी बढ़ा। जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पहले 3,362 मिलियन था, वो हमारा हो गया 25,168 मिलियन। ठीक है, इन 1995 में 4 साल के अंदर ही इतना बड़ा, 5 साल के अंदर ही इतना बड़ा चेंज हम लाकर दिखा दिए। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चेंज थे, ठीक है, जिनके ऊपर काम किया गया। डीमेरिट्स के बारे में, इसके बारे में बात करते हैं कि इसकी डीमेरिट्स क्या है, कमियां क्या थी। देखो, अच्छाई आती तो बुराई भी आती है। ठीक है, तो इसकी डीमेरिट क्या थी सर? इसकी डीमेरिट थी नेग्लेक्ट द एग्रीकल्चर सेक्टर। हमने 1991 से जब रिफॉर्म करना स्टार्ट किया तो हमने एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रॉपरली निगलेक्ट करते गए। इंडस्ट्रियल सेक्टर पर हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के ऊपर फोकस करते गए। ठीक है, हमारा टारगेट क्या था कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत हम इंडस्ट्रियल सेक्टर और आईटी सेक्टर को बढ़ा सकें। ठीक है, अगला, सिक्योरिटी फॉर जॉब हैज़ बीन डिक्रीजेज। देखो, जो हमारी जॉब सिक्योरिटी था वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगी कि 100% सिक्योरिटी एक तरीके से नहीं रहेगी। जैसे जैसे क्या हुआ, डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ, जॉब सिक्योरिटी अपने आप क्या हुई सर, कम होना स्टार्ट हो गई। ठीक है, क्लियर है। और ज़्यादातर, क्योंकि देखो हमारा जो एफडीआई था, ठीक है, हमारा एफडीआई वो मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ, ठीक है, इंटर होना स्टार्ट हुआ, जिसकी वजह से हम धीरे धीरे जॉब सिक्योरिटी हमारी डिक्रीज होती गई। ठीक है, स्मॉल स्केल एंड कोटाज इंडस्ट्रीज हैज़ बीन डिक्लाइन। देखो, जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगी। रीज़न क्या था? क्योंकि हमारा कंपटीशन लेवल बढ़ता गया। जैसे हमने चीज़ों को ग्लोबलाइज किया वैसे ही हमारा कंपटीशन लेवल बढ़ता गया, और जैसे कंपटीशन लेवल बढ़ना स्टार्ट हुआ, छोटी इंडस्ट्रीज इंडिया के अंदर ख़त्म होना स्टार्ट हो गई। ठीक। द मेट्रोपॉलिटिशियन सिटीज़। देखो, मेट्रोपॉलिटिशियन सिटीज़ आर डेवलप्ड इन लैग बिहाइंड ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज। हम ग्रामीण क्षेत्रों का विकास ना करके हम अर्बन क्षेत्रों का विकास करना स्टार्ट किया, शहरी क्षेत्रों का विकास करना स्टार्ट किया। ये भी एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट था, क्योंकि हम इंडस्ट्रीज़ के चक्कर में पहले हमने क्या किया, बड़े बड़े शहरों का डेवलपमेंट करना चालू किया। ठीक है, दिस इन्वेस्टमेंट पॉलिसी
वॉज ऑल्सो नॉट फेवरेबल ऑफ द डोमेस्टिक इन्वेस्टर। ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी की वजह से हमारे जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर थे उनके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, उनके फेवर में नहीं गया, जिसकी वजह से अनबैलेंस ग्रोथ होना स्टार्ट हो गई सेक्टर्स के अंदर। ठीक है, ठीक, ये हमारे कुछ निगेटिव इम्पैक्ट थे। ठीक है, पहला निगेटिव इम्पैक्ट के बारे में बात करें क्या था, तो निगलेक्ट दियर एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रॉपरली 1991 रिफॉर्म के बाद निगलेक्ट करना स्टार्ट किया गया। दूसरा क्या था, सिक्योरिटी ऑफ जॉब। जॉब की सिक्योरिटी हमारी कम होती गई क्योंकि एफडीआई जो था, ठीक है, एफडीआई इंटर होने लगा मल्टीनेशनल कंपनीज में, और जैसे मल्टीनेशनल कंपनी में इंटर होना स्टार्ट हुआ, जॉब सिक्योरिटी हमारी कम होती गई। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो थी वो धीरे धीरे डाउन होना स्टार्ट हुई क्योंकि हमारा कॉम्पिटिशन ग्लोबलाइज हो गया, और जब ग्लोबलाइज हो गए हम तो हमारा कंपटीशन क्या हुआ, हम कंपटीशन में आ ही नहीं पाए। ठीक है, मेट्रोपॉलिटिशियन सिटीज, जो मेट्रो सिटीज थी उनको बढ़ाया गया, उनका डेवलपमेंट किया गया, रूरल एरियाज को छोड़ दिया गया। ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी की वजह से गवर्नमेंट ने तो डिसइन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, लेकिन उसकी वजह से जो हमारे लोकल इन्वेस्टर्स थे, ठीक है, उनके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। ठीक है, उनको काफ़ी लॉस का सामना करना पड़ा, साथ ही साथ ग्रोथ जो थी उनकी अनबैलेंस ग्रोथ होना स्टार्ट हो गई। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में।